सर्विस वाटर कूल्ड और ब्राइन कूल्ड चिलर। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप आज इस सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम वाटर कूल्ड या ब्राइन कूल्ड चिलर्स की सर्विस करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे सिस्टम को पंप करने में, ब्राइन चिलिंग इवापोरेटर के भागों की सर्विस करने में, असेंबली के बाद लीकेज परीक्षण करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, मटेरियल और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण हैं: रिंग स्पैनर सेट 1 सेट, डबल एंड स्पैनर सेट 1 सेट, पाइप रिंच 1 नग, स्क्रू स्पैनर 1 नग, हैमर 2 किलोग्राम 1 नग, चिस 1 नग, स्क्राइबर 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: मल्टीपल ब्राइन चिलर 1 नग। आवश्यक मटेरियल: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, ब्रास ब्रश 1 नग, ब्रास स्क्रबर 1 नग, 3.00 मिलीमीटर थिक कंप्रेस्ड एस्बेस्टस फाइबर शीट 1/3 मीटर, बनियन क्लॉथ। चिलर एक ऐसी डिवाइस है जो लोड से हीट को निकालकर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग करके बाहर पर्यावरण में छोड़ती है। ये कूलिंग मैकेनिज्म पावर प्लांट्स और अन्य बड़ी सुविधाओं के अनुकूल होता है। अनिवार्य रूप से इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल और पानी या केवल पानी के साथ साथ सर्कुलेशन कंपोनेंट्स वाला एक सिस्टम शामिल होता है। कूलिंग फ्लूइड को जलाशय से कूलिंग की आवश्यकता वाले उपकरण तक पंप किया जाता है। ऐसे एयर कूल्ड चिलर भी होते हैं जिनमें पंखे का उपयोग करके हीट को खत्म किया जाता है, जो पावर प्लांट्स में एक अधिक सामान्य और आधुनिक विकल्प है। आइए चिलर के प्रकारों पर नजर डालें। वाटर कूल्ड चिलर। वाटर कूल्ड चिलर एक कूलिंग टॉवर से सुसज्जित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप इनमें एयर कूल्ड चिलर की तुलना में उच्च दक्षता होती है। इनकी दक्षता अधिक होती है क्योंकि ये एम्बिएंट टेम्परेचर बल्ब टेम्परेचर के आधार पर संघनित होते हैं, जो एम्बिएंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। एयर कूल्ड चिलर। ऐसी स्थितियों में जहां सौंदर्य शास्त्र, पर्यावरणीय स्थितियां या पानी की पहुंच में बाधाएं हैं, एयर कूल्ड चिलर का उपयोग किया जा सकता है। दोनों प्रकार के चिलर हीट ट्रांसफर के लिए वायु प्रवाह पर निर्भर करते हैं। इनमें अंतर विधि में निहित है। वाटर कूल्ड चिलर में एक आर्द्र वायु धारा, परिवेश की एयर स्ट्रीम जोड़ वाटर स्प्रे का उपयोग किया जाता है, जबकि एयर कूल्ड चिलर में अकेले परिवेश की वायु का उपयोग किया जाता है। एक अन्य प्रकार का चिलर भी होता है जिसे ब्राइन कूल्ड चिलर कहा जाता है। ब्राइन चिलर एक ऐसा कूलिंग सिस्टम है जिसमें किसी प्रक्रिया या अनुप्रयोग से हीट निकालने और इसे कूलिंग यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए पानी और नमक के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जो कि ब्राइन होता है। इस सिस्टम में ब्राइन सॉल्यूशन एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बहता है, प्रक्रिया से हीट को अब्सॉर्ब करता है और फिर एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह एक कूलिंग सोर्स में चला जाता है, जहां ये हीट बाहर छोड़ता है और अपने मूल तापमान पर वापस आ जाता है। कूलिंग के लिए ब्राइन को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सादे पानी की तुलना में कम तापमान पर लिक्विड स्टेट में रहता है, जिससे ये कम तापमान की आवश्यकता वाले चिलिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हो जाता है। पानी में नमक मिलाने से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो जाता है, जिससे अपेक्षाकृत कम लागत पर कुशलतापूर्वक हीट ट्रांसपोर्ट की ब्राइन की क्षमता बढ़ जाती है। चिलर के लिए ब्राइन सॉल्यूशन बनाने के लिए विभिन्न लवणों का उपयोग किया जा सकता है। उपलब्धता, सामर्थ्य और कम फ्रीजिंग पॉइंट के कारण सोडियम क्लोराइड NaCl सबसे आम है, जिससे ये रेफ्रिजरेशन उद्देश्यों के लिए आदर्श बन जाता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और पोटेशियम क्लोराइड KCl जैसे विकल्प और भी कम फ्रीजिंग पॉइंट प्रदान करते हैं, जो बेहद कम तापमान की मांग करने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राइन तैयार करते समय हाई साल्ट कंसंट्रेशन से जुड़े संक्षारण और अन्य जटिलताओं के जोखिम पर विचार करते हुए इसकी कूलिंग क्षमता को अनुकूलित करने के लिए नमक से पानी के अनुपात को सावधानीपूर्वक समायोजित करना महत्वपूर्ण है। सिस्टम की रुकावटों को रोकने और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए ब्राइन का उपयोग करने से पहले पूरी तरह से साल्ट डिसोल्यूशन सुनिश्चित करना आवश्यक है। समय के साथ चिलर सिस्टम के प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी और रखरखाव भी आवश्यक है। अब आइए चिलर की सर्विस करने की प्रक्रिया पर नजर डालें। टास्क 1, सिस्टम पंपिंग। सिस्टम बंद करें।
लिक्विड लाइन बंद करें। लो प्रेशर कट आउट स्विच पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को अस्थायी रूप से बाईपास करें। कंप्रेसर ड्राइव मोटर को सक्रिय करें। जब तक सक्शन प्रेशर 0.5 किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक कम न हो जाए तब तक मॉनिटर करें। कंप्रेसर ड्राइव मोटर बंद करें। डिलीवरी डिस्चार्ज वाल्व को तुरंत बंद करें। सावधानी, कंप्रेसर सक्शन प्रेशर को वैक्यूम में गिरने न दें या सिस्टम में ऑयल को पंप न करने दें। ब्राइन इनलेट और आउटलेट वाल्व बंद करें। ब्राइन लिक्विड को कूलर से खाली करें और इसे एक सीलबंद कंटेनर में रखें। टास्क 2, ब्राइन एवापोरेटर कंपोनेंट्स का रखरखाव। एंड कवर हेड ए और हेड बी को हटा दें और सुनिश्चित करें कि गास्केट को सावधानी पूर्वक संभाला जाए। ट्यूबों का अच्छी तरह से निरीक्षण करें। रॉड से जुड़े दिए गए ट्यूब क्लीनिंग ब्रश का उपयोग करके प्रत्येक ट्यूब को आंतरिक रूप से साफ करें। फ्लोट असेंबली की अलग से सर्विस करें, फिर उसे दोबारा जोड़ें। दोबारा जोड़ने से पहले साइड ग्लास को रिमूव कर दें और उसे कपड़े से अंदर से साफ कर लें। सेफ्टी वाल्व का रखरखाव करें और उसे दोबारा जोड़ें। सटीकता के लिए प्रेशर गेज से वेरीफाई करें। ऑयल और गंदगी हटाने के लिए शेल साइड ड्रेन खोलें, फिर ड्रेन वाल्व बंद करें। सक्शन सर्विस वाल्व के माध्यम से N2 प्रेशर लागू करें। प्रेशर की निगरानी करें और रिकॉर्ड करें। टास्क 3, असेंबली के बाद लीकेज परीक्षण। ट्यूबों में लीकेज की जांच के लिए सोप सॉल्यूशन का उपयोग करें। यदि कोई लीकेज पाया जाता है तो उसे फिक्स करने के उपाय करें। वैक्यूम पंप लाइन को सर्विस वाल्व से कनेक्ट करें। वैक्यूम पंप चालू करें और जब ये 760 मिलीमीटर तक पहुंच जाए तो बंद कर दें। वैक्यूम तोड़ने के लिए गैस लाइन खोलें। एंड कवर के लिए नए गास्केट तैयार करें। एंड कवर हेड ए और बी को दोबारा जोड़ें। ब्राइन सिस्टम से किसी भी एयरलॉक को मुक्त करने के लिए ब्राइन वाल्व खोलें। ब्राइन सिस्टम में किसी भी लीकेज के लिए बाहरी निरीक्षण करें। हम अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस अभ्यास में हमने यह सीखा है सिस्टम को पंप करना, ब्राइन चिलिंग इवापोरेटर के भागों की सर्विस करना और असेंबली के बाद एक लीकेज परीक्षण करना। इस प्रकार हमने सीखा है कि वाटर कूल्ड या ब्राइन कूल्ड चिलर्स की सेवा कैसे की जाती है। आशा है आप इसे स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।